विवाह केवल दो लोगों का साथ रहने का नाम नहीं है। यह दो व्यक्तियों, दो परिवारों, दो विचारों और दो जीवनों के बीच बना एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है कि वह उसका सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे, कठिन समय में उसका साथ दे और उसे जीवन की बराबर की साथी माने। लेकिन पत्नी का सम्मान करना या उसकी जरूरतों का ध्यान रखना किसी पुरुष को जोरू का गुलाम नहीं बनाता। इसी तरह पत्नी का पति के प्रति प्रेम, सहयोग और सम्मान भी उसकी स्वतंत्रता छीनने का साधन नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ विवाह में किसी एक का मालिकाना हक नहीं होता। दोनों साथी मिलकर घर बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, शादी के बाद पत्नी का सम्मान करना, लेकिन इतना भी मत झुक जाना कि लोग तुम्हें जोरू का गुलाम कहने लगें। राघव अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुरा देता। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी मीरा से हो गई। मीरा समझदार, शांत और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। वह चाहती थी कि उसका पति उससे केवल पत्नी की तरह नहीं, बल्कि दोस्त की तरह व्यवहार करे। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। राघव सुबह काम पर जाता और शाम को लौटकर घर के कामों में मीरा की मदद करता। कभी वह सब्जी काट देता, कभी चाय बना देता और कभी मीरा के साथ बाजार चला जाता। एक दिन राघव का छोटा भाई मोहित हंसते हुए बोला, भैया, शादी के बाद तो आप पूरी तरह बदल गए। पहले तो पिताजी के सामने भी इतनी सेवा नहीं करते थे जितनी अब भाभी की करते हैं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, घर में हाथ बंटाना सेवा नहीं, जिम्मेदारी है। मोहित हंस पड़ा। बस भैया, अब लोग आपको जोरू का गुलाम कहेंगे। राघव ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर अपनी पत्नी का सम्मान करना गुलामी है तो ऐसी गुलामी मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात समझ लो, सम्मान करना और अपनी समझ खो देना दो अलग बातें हैं। मोहित चुप हो गया। राघव की बात सरल थी, लेकिन उसके पीछे गहरी समझ थी। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी की जरूरतों को समझे। पत्नी बीमार हो तो उसका ध्यान रखे। वह परेशान हो तो उसकी बात सुने। उसके सपनों को महत्व दे। घर के फैसलों में उसकी राय ले। उसके माता पिता का सम्मान करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पति हर सही गलत बात में पत्नी की हाँ में हाँ मिलाए। विवाह में प्रेम का अर्थ अंधा समर्थन नहीं होता। यदि पत्नी कोई गलत निर्णय ले रही है तो पति को उसे प्यार से समझाना चाहिए। उसी तरह यदि पति गलत हो तो पत्नी को भी उसे रोकने का अधिकार होना चाहिए। सच्चा जीवन साथी वही है जो जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा हो और जरूरत पड़ने पर आईना भी दिखाए। राघव और मीरा की शादी को 1 साल हुआ था। एक रविवार को परिवार के कुछ लोग घर आए। मीरा ने सबके लिए खाना बनाया। राघव ने टेबल लगाने में उसकी मदद की। राघव की चाची ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, तुम भी घर के काम करते हो। राघव ने सहजता से कहा, हाँ चाची। अरे, यह सब तो औरतों का काम है। तुम तो जोरू के गुलाम बन गए। कमरे में कुछ लोग हंसने लगे। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह कुछ कहती उससे पहले राघव ने शांत स्वर में कहा, चाची, खाना खाने वाले सब लोग हैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की क्यों हो? घर हमारा है तो काम भी हमारा है। चाची ने कहा, लेकिन हमारे जमाने में पति ऐसे काम नहीं करते थे। राघव मुस्कुराया। आपके जमाने में बहुत सी चीजें अलग थीं। आज पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों थकते हैं और दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि राघव केवल उसके सामने उसका समर्थन नहीं करता था,
बल्कि दूसरों के सामने भी उसके सम्मान की रक्षा करना जानता था। मीरा बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। शादी के बाद भी उसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। एक दिन उसने राघव से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। राघव ने पूछा, तुम्हें किस चीज में परेशानी लग रही है? मुझे डर है कि घर वाले क्या कहेंगे। राघव ने कहा, घर वालों की चिंता हम करेंगे। तुम अपने सपने के बारे में सोचो। मीरा ने पूछा, लेकिन अगर पढ़ाई के कारण घर का काम प्रभावित हुआ तो? राघव ने कहा, तो हम दोनों मिलकर समय बांटेंगे। मीरा की आंखों में खुशी आ गई। कुछ रिश्तेदारों ने राघव को समझाया कि शादी के बाद पत्नी को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। एक रिश्तेदार ने कहा, बहू को ज्यादा स्वतंत्रता दोगे तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी। राघव ने जवाब दिया, मुझे पत्नी चाहिए, अनुयायी नहीं। यह बात सुनकर मीरा के मन में राघव के प्रति सम्मान और बढ़ गया। समाज में कई बार पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि पत्नी की बात मानना कमजोरी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपनी पत्नी की बात सुनने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। जो पुरुष हर बात पर केवल इसलिए अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे, वह वास्तव में अपने रिश्ते से ज्यादा समाज की राय को महत्व दे रहा होता है। राघव को यह बात समझ आ चुकी थी। वह मीरा की हर बात नहीं मानता था, लेकिन हर बात सुनता जरूर था। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। कई बार मीरा किसी बात पर भावुक होकर निर्णय लेना चाहती तो राघव उसे रोकता। कई बार राघव जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहता तो मीरा उसे समझाती। उनके बीच बहस होती थी, लेकिन अपमान नहीं। असहमति होती थी, लेकिन दुश्मनी नहीं। शादी के तीसरे वर्ष राघव की नौकरी चली गई। उस समय घर की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई। राघव बहुत परेशान रहने लगा। वह कई जगह नौकरी ढूंढता, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। एक शाम उसने मीरा से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी नौकरी गई है, तुम्हारी कीमत नहीं। राघव की आंखें भर आईं। मीरा ने कहा, जब तुम्हारे पास नौकरी थी तब तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है। मीरा ने अपनी बचत निकाली और कुछ समय के खर्च की व्यवस्था की। राघव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पैसों पर कैसे रहूं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ रही उसी तरह तुम मेरे साथ रहो। विवाह में हिसाब नहीं रखा जाता कि किसने कितने रुपए खर्च किए। राघव को उस दिन समझ आया कि जीवन साथी का अर्थ केवल सुख में साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं है। राघव के पिता चाहते थे कि वह कोई भी नौकरी कर ले, चाहे वह उसके अनुभव से छोटी ही क्यों न हो। राघव खुद परेशान था। उधर कुछ लोग मीरा को दोष देने लगे। तुम्हारे आने के बाद से राघव की जिंदगी खराब हो गई। मीरा को यह बात बहुत चोट पहुंचाती। एक दिन उसने राघव से कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से सब खराब हुआ? राघव ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन सब ऐसा कहते हैं। लोगों का काम कहना है, हमारा काम सच देखना है। राघव ने मीरा को समझाया कि नौकरी का जाना जीवन की एक परिस्थिति है, पत्नी की वजह नहीं। दोनों ने मिलकर तय किया कि राघव नई नौकरी ढूंढेगा और मीरा अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। कुछ महीनों बाद राघव को अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन मीरा की सहेली ने उससे कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि राघव तुम्हें इतनी स्वतंत्रता देता है। मीरा ने कहा, स्वतंत्रता देता नहीं, समझता है। उसकी सहेली ने पूछा, क्या फर्क है? मीरा ने कहा, अगर कोई पति कहे कि मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति देता हूं तो वह खुद को मालिक समझ रहा है।
लेकिन अगर वह कहे कि तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में स्वतंत्र हो और हम एक दूसरे से सलाह करेंगे, तो वह साझेदारी है। यह बात मीरा के मन में बहुत स्पष्ट थी। राघव भी यही मानता था। पत्नी को नियंत्रित करना पति का कर्तव्य नहीं है। उसकी सुरक्षा की चिंता करना अलग बात है, उसके हर कदम पर शक करना अलग। एक विवाह में दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें। पति पत्नी से सम्मान चाहता है तो उसे भी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। पत्नी पति से विश्वास चाहती है तो उसे भी पति के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। एक दिन मीरा और राघव के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। मीरा गुस्से में बोली, आप मेरी बात कभी नहीं समझते। राघव ने भी आवाज ऊंची कर दी। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए। राघव ने कहा, मुझे तुम्हारी बात से असहमति हो सकती है, लेकिन मुझे तुम पर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। मीरा ने कहा, और मुझे भी गुस्से में तुम्हें गलत शब्द नहीं कहने चाहिए थे। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। यही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी। किसी एक का जीतना जरूरी नहीं था, रिश्ते का बचना जरूरी था। समय के साथ राघव के रिश्तेदारों ने उसकी आदतों को स्वीकार कर लिया। फिर भी कुछ लोग मजाक करते। राघव तो अपनी पत्नी के बिना एक कदम नहीं चलता। एक दिन राघव ने हंसकर कहा, भाई, अगर मैं अपनी पत्नी से सलाह कर लूं तो मैं गुलाम हो जाता हूं, और अगर तुम अपनी पत्नी से बिना पूछे फैसला करो तो तुम मर्द हो जाते हो। यह नियम किस किताब में लिखा है? सब चुप हो गए। राघव ने आगे कहा, मैं अपनी पत्नी की हर बात नहीं मानता, वह भी मेरी हर बात नहीं मानती, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। यह बात सुनकर उसके एक दोस्त ने कहा, यही तो असली बात है। पति का कर्तव्य केवल पैसा कमाकर घर चलाना नहीं है, उसका कर्तव्य है पत्नी का सम्मान करना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना, उसके सपनों को महत्व देना, उसके साथ ईमानदार रहना, घर के कामों में सहयोग करना, बच्चों की जिम्मेदारी साझा करना, पत्नी के माता पिता का सम्मान करना, मुश्किल समय में उसका साथ देना, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे इंसान और बराबर का साथी समझना। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए पति को अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। वह अपने विचार रख सकता है, अपनी पसंद बता सकता है, असहमति जता सकता है, अपनी सीमाएं तय कर सकता है। यही स्वस्थ विवाह है। जिस प्रकार पति के कर्तव्य हैं, उसी प्रकार पत्नी के भी कर्तव्य हैं। पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, उसकी परेशानियों को समझना चाहिए, उसके परिवार का सम्मान करना चाहिए, आर्थिक और घरेलू जिम्मेदारियों में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहिए। पति की भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए। यदि पति किसी बात से परेशान है तो उसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वह पुरुष है। पुरुष भी भावनाएं रखते हैं, उन्हें भी सहारे की जरूरत होती है। शादी के 7वें वर्ष राघव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज महंगा था। परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राघव अपने पिता को अस्पताल ले जाता और मीरा घर संभालती। कई दिनों तक दोनों ठीक से सो नहीं पाए। एक रात राघव अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। मीरा उसके पास गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद राघव ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। डरना गलत नहीं है, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें रोने का अधिकार नहीं। राघव ने पहली बार खुलकर रोया।
उस रात उसे लगा कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत कोई संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसा जीवन साथी है जिसके सामने आदमी अपनी कमजोरी भी स्वीकार कर सके। राघव और मीरा ने धीरे धीरे समझ लिया था कि विवाह में अधिकार जरूरी है, लेकिन विश्वास उससे बड़ा है। अगर पति हर समय पत्नी से पूछे कि कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कब लौटोगी, तो रिश्ता घुटन में बदल सकता है। अगर पत्नी हर समय पति के फोन की जांच करे और उसके हर मित्र पर शक करे, तो रिश्ता तनाव में बदल सकता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। विश्वास का मतलब है कि सवाल पूछते समय अपमान और शक को आधार न बनाया जाए। एक शाम मीरा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। राघव घर आया और देखा कि खाना नहीं बना था। पहले वह कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर उसने मीरा की किताबें देखीं। उसने पूछा, तुमने खाना नहीं बनाया? मीरा ने थोड़ी घबराहट से कहा, आज पढ़ाई में समय लग गया। राघव बोला, कोई बात नहीं, उसने खुद खाना बनाया। मीरा ने कहा, आप मुझे बता देते, मैं बना देती। राघव हंसकर बोला, हर बार तुम्हें ही क्यों बनाना चाहिए। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। घर में काम बांटना किसी पर एहसान नहीं था, वह साझेदारी थी। राघव का छोटा भाई मोहित अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसकी भी शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद उसने अपनी पत्नी की मदद करना शुरू किया। परिवार में किसी ने उसे भी कहा, अरे तू भी जोरू का गुलाम बन गया। मोहित ने हंसते हुए कहा, मेरे भाई ने मुझे सिखाया है कि पत्नी की मदद करना गुलामी नहीं है। राघव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहित ने आगे कहा, गुलामी तब है जब इंसान डर के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करे। प्रेम में किया गया सहयोग गुलामी नहीं होता। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा कि उसकी वर्षों पुरानी बात अब अगली पीढ़ी तक पहुंच गई है। राघव का छोटा भाई मोहित अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसकी भी शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद उसने अपनी पत्नी की मदद करना शुरू किया। परिवार में किसी ने उसे भी कहा, अरे तू भी जोरू का गुलाम बन गया। मोहित ने हंसते हुए कहा, मेरे भाई ने मुझे सिखाया है कि पत्नी की मदद करना गुलामी नहीं है। राघव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहित ने आगे कहा, गुलामी तब है जब इंसान डर के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करे। प्रेम में किया गया सहयोग गुलामी नहीं होता। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा कि उसकी वर्षों पुरानी बात अब अगली पीढ़ी तक पहुंच गई है। राघव और मीरा के दो बच्चे थे, आरव और अनन्या। वे अपने माता पिता को देखकर रिश्तों को समझ रहे थे। एक दिन आरव ने अपने पिता को खाना बनाते देखा और पूछा, पापा आप भी खाना बनाते हो? राघव ने कहा, हाँ। क्यों? क्योंकि खाना केवल मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है। आरव ने पूछा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी अपनी पत्नी की मदद करूं? राघव ने कहा, मदद नहीं बेटा, अपनी जिम्मेदारी निभाना। अनन्या पास बैठी यह सुन रही थी। उसने पूछा, और अगर मेरी शादी हो तो क्या मैं भी पति की मदद करूं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। शादी में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों को यही सीख मिली कि विवाह में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक दिन राघव ने मीरा से कहा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी कभी मेरी गलत बात का समर्थन मत करना। मीरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे पत्नी नहीं, सच्चा साथी चाहिए। मीरा मुस्कुराई। उसने कहा, तो आप भी मेरी हर बात सही मत मानिए। राघव ने कहा, पक्का। दोनों हंस पड़े। उनका रिश्ता इसलिए मजबूत था क्योंकि उसमें अंधी सहमति नहीं थी।
एक समय मीरा को दूसरे शहर में नौकरी का अवसर मिला। नौकरी अच्छी थी, लेकिन राघव की नौकरी वर्तमान शहर में थी। मीरा उलझन में थी। मैं यह नौकरी लेना चाहती हूँ, लेकिन परिवार कैसे चलेगा? राघव ने कहा, हम विकल्प देखेंगे। दोनों ने कई दिनों तक चर्चा की। कुछ लोग बोले पत्नी को दूसरे शहर जाने देना ठीक नहीं। कुछ ने कहा पति को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन राघव और मीरा ने किसी की बात को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया। अंततः मीरा ने नौकरी स्वीकार की और कुछ महीनों तक दोनों अलग अलग शहरों में रहे। दूरी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को भरोसे पर बनाए रखा। विवाह में त्याग होता है, लेकिन त्याग का अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा त्याग करे और दूसरा हमेशा लाभ उठाए। राघव ने कई बार मीरा के लिए समझौता किया। मीरा ने भी कई बार राघव के लिए। यही संतुलन था। यदि केवल पत्नी त्याग करे तो वह अन्याय है। यदि केवल पति त्याग करे तो वह भी अन्याय है। सच्चे रिश्ते में दोनों परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे के लिए कदम पीछे करते हैं। एक दिन परिवार में बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने राघव से कहा कि मीरा को घर के फैसलों से दूर रखा जाए। राघव ने साफ कहा, जिस घर में वह मेरे साथ रहती है, उस घर के फैसलों में उसकी बराबर की भूमिका होगी। किसी ने कहा, तुम अपनी पत्नी के आगे बहुत झुकते हो। राघव ने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के आगे नहीं, अपने रिश्ते की गरिमा के आगे झुकता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि पति का असली कर्तव्य केवल पत्नी को सुविधाएं देना नहीं है, उसके सम्मान की रक्षा करना भी है। समय बीतता गया। राघव और मीरा की शादी को 25 साल हो गए। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। मीरा ने कहा, याद है, लोग तुम्हें जोरू का गुलाम कहते थे। राघव हंस पड़ा। हाँ, और तुम मुझे घर का नौकर कहती थीं। मीरा भी हंसी। मैंने कब कहा? मन ही मन कहती थीं। दोनों कुछ देर हंसते रहे। फिर मीरा ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुमने मेरी वजह से बहुत समझौते किए? राघव ने कहा, हाँ, कई बार। मीरा ने पूछा, फिर पछतावा? राघव ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन साथी के लिए किया गया समझौता तभी बोझ लगता है जब हम उसे एक तरफा बलिदान समझें। मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे लिए किया, इसलिए वह समझौता नहीं, हमारा जीवन था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य निभाना उसे जोरू का गुलाम नहीं बनाता। यदि पति पत्नी की बीमारी में उसके पास बैठता है तो वह गुलाम नहीं है। यदि वह घर के काम में हाथ बंटाता है तो वह गुलाम नहीं है। यदि वह पत्नी की राय सुनता है तो वह गुलाम नहीं है। यदि वह पत्नी के सपनों का सम्मान करता है तो वह गुलाम नहीं है। यदि वह गलती होने पर माफी मांगता है तो वह गुलाम नहीं है। यदि वह पत्नी को बराबर का अधिकार देता है तो वह गुलाम नहीं है, बल्कि यह उसके चरित्र, समझ और प्रेम की पहचान है। लेकिन इसी के साथ पति को अपनी सोच, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। पत्नी की हर बात आंख बंद करके मान लेना प्रेम नहीं। पति की हर बात आंख बंद करके मान लेना भी प्रेम नहीं। प्रेम वह है जिसमें दोनों अपनी बात कह सकें, दोनों असहमत हो सकें, दोनों एक दूसरे को समझ सकें और अंत में दोनों मिलकर ऐसा रास्ता चुनें जिसमें रिश्ते की गरिमा बनी रहे। विवाह किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है जिसमें पति को जीतना हो या पत्नी को। यह साझेदारी है। पति राजा नहीं और पत्नी प्रजा नहीं।
पत्नी रानी नहीं और पति सेवक नहीं। दोनों मनुष्य हैं। दोनों की अपनी इच्छाएं हैं। दोनों की अपनी कमजोरियां हैं। दोनों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए किसी पति को केवल इसलिए जोरू का गुलाम कहना गलत है क्योंकि वह अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसकी मदद करता है या उसकी राय सुनता है। और किसी पत्नी को भी केवल इसलिए कमजोर समझना गलत है क्योंकि वह अपने पति का साथ देती है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें सम्मान दोनों तरफ से हो, विश्वास दोनों तरफ से हो, जिम्मेदारी दोनों तरफ से हो और प्रेम भी दोनों तरफ से हो। राघव और मीरा की कहानी यही सिखाती है कि पति का कर्तव्य पत्नी की गुलामी करना नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा में उसका सच्चा साथी बनना है। और पत्नी का कर्तव्य पति पर शासन करना नहीं, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को हराने के बजाय एक दूसरे को समझने लगते हैं, तभी घर वास्तव में घर बनता है। किसी पुरुष की महानता इस बात से तय नहीं होती कि वह अपनी पत्नी को कितना दबा सकता है। उसकी महानता इस बात से तय होती है कि वह अपने जीवन साथी को कितना सम्मान दे सकता है। और किसी महिला की महानता इस बात से तय नहीं होती कि वह अपने पति से कितनी बातें मनवा सकती है। उसकी महानता इस बात में है कि वह अपने जीवन साथी के साथ कितनी ईमानदारी, समझदारी और सम्मान से जीवन जी सकती है। पति पत्नी जब एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, अपना साथी समझते हैं, तब जोरू का गुलाम जैसे शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। क्योंकि वहां गुलामी नहीं होती, वहां साझेदारी होती है। वहां मजबूरी नहीं होती, वहां प्रेम होता है। और जहां प्रेम के साथ सम्मान और जिम्मेदारी जुड़ जाए, वही विवाह जीवन की सबसे सुंदर साझेदारी बन जाता है।